नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे बसंतापुर में नदी का कटान, 400 मीटर तटबंध क्षतिग्रस्त, सिंचाई विभाग ने तेज किया राहत कार्य। फिर बात करेंगे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सीतापुर में जोरदार स्वागत, फूल मालाओं से किया अभिनंदन। गंधौली में सरकारी जमीन से बुलडोजर से हटाया कब्जा, नायब तहसीलदार कृपानाथ के नेतृत्व में राजस्व टीम ने की कार्रवाई। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, प्रयागराज में 6000 घरों में घुसा पानी, वाराणसी के घाट भी जलमग्न। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महमूदाबाद में मेडिकल स्टोर संचालक पर एफआईआर, डिग्री नहीं होने की बात सामने आने के बाद संदीप कुमार पर मुकदमा। स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर वीडियो ने खाया मिड डे मील, अरुण कुमार वर्मा ने भोजन, रसोई और शौचालय व्यवस्था जांची। शुक्लपुरवा में एडीएम ने पढ़ी बाढ़ राहत व्यवस्था, आयुष चौधरी ने नाव, लंच पैकेट और प्रभावित परिवारों की जानकारी ली। मिश्रिक से बसपा ने अभिलाषा वर्मा को बनाया प्रत्याशी, विश्वनाथ पाल ने की घोषणा, मुनकाद अली की अध्यक्षता में हुआ सम्मेलन। पीएससी शूटिंग प्रतियोगिता में विजय कुमार बने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्यभेदी, 11वीं यूपी पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन शानदार प्रदर्शन। निघासन में बढ़ते जलस्तर से गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी, एसडीएम यदुवीर सिंह ने ग्रामीणों को बांटे लंच पैकेट। पंचायत चुनाव की सुनवाई 24 अगस्त तक चली, आशीष कुमार सिंह ने जल्द चुनाव की दी दलील। औरैया डबल मर्डर केस में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक समेत 11 दोषी, 10 आरोपियों को उम्र कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी रक्षाबंधन को लेकर परिवहन विभाग द्वारा की गई तैयारियों की। सीतापुर में रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। 26 से 31 अगस्त तक 40 से अधिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जबकि भीड़ वाले मार्गों पर अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 10 बसें आरक्षित रहेंगी। एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और शासन के निर्देश पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीतापुर से लखनऊ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहांपुर दिल्ली और बहराइच सहित तहसील मुख्यालयों तक बसें चलती हैं। जिले में निगम व अनुबंधित मिलाकर 150 से अधिक बसें हैं। सीतापुर में अगस्त माह के किसान दिवस का आयोजन विकास भवन सभागार में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी की अध्यक्षता में हुआ। उप कृषि निदेशक ने किसानों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए 21 अगस्त को कृषि यंत्रों की ई लॉटरी की जानकारी दी। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने पिछली शिकायतों के निस्तारण की स्थिति बताई और खरीफ फसलों में रोग, कीट व खरपतवार नियंत्रण की जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने संस्तुत मात्रा में उर्वरक उपयोग की सलाह दी। जिला उद्यान अधिकारी राष्ट्रीय ने आलू बीज और मखाना खेती पर अनुदान की जानकारी दी। किसान दिवस में 42 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें विद्युत और राजस्व विभाग की शिकायतें सर्वाधिक रहीं। सीडीओ ने गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।
सीतापुर के एलिया ब्लॉक के ग्राम रोजहा स्थित प्राचीन भीरानाथ मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई। नवा महमूदपुर नैमिष धाम के कथाव्यास मानवेन मोनू ठाकुर ने भक्तों को बताया कि भगवान ने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए समय समय पर अवतार लिया। कथा सहायक हेमा साध्वी नैमिष धाम रही। मंदिर अध्यक्ष पंकज सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। 14 अगस्त से शुरू कथा का समापन 20 अगस्त गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ होगा। सीतापुर की ग्राम पंचायत पूर्वा दशापुर में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 30 प्रशिक्षार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी दी गई। राजकीय फल संरक्षण केंद्र सीतापुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन 18 अगस्त को ग्राम प्रधान मोहम्मद सत्तार ने फीता काट कर किया था। केंद्र प्रभारी रामाधार ने प्रशिक्षण की जानकारी दी। पूर्व प्रभारी रामजी वर्मा, डीआरपी नेहा वर्मा और डीआरपी शिव कुमार पिप्पल ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। 19 अगस्त को समाजसेवी सब्बन खान ने समापन किया। डीआरपी उमाशंकर और डीआरपी योगेंद्र कुमार समेत अन्य उपस्थित रहे। सीतापुर में कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने वाले किसानों के चयन के लिए 21 अगस्त को ई लॉटरी आयोजित की जाएगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट योजनाओं के तहत 16 जुलाई से 10 अगस्त तक बुक किए गए कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे एनआईसी भवन कलेक्ट्रेट परिसर में कृषि यंत्रवार और विकास खंडवार चयन किया जाएगा। आवेदन करने वाले किसान उपस्थित रहें। उपस्थित किसानों की सहमति मानकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयनित किसानों को मोबाइल संदेश भेजा जाएगा। इसके बाद 30 से 45 दिनों में यंत्र खरीदकर बिल और फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान का 8वां चरण जारी है। 22 जुलाई से 8 सितंबर तक चल रहे अभियान में जिले को 7,76,400 वैक्सीन डोज प्राप्त हुई है। 19 अगस्त तक 3,99,050 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि 70,224 टीकाकरण भारत पशुधन पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह चंदेल अभियान की प्रगति का लगातार स्थलीय सत्यापन कर रहे हैं। 19 अगस्त को उन्होंने मछलीटा ब्लॉक के ग्राम पहाड़पुर में टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने टीम को 100% टीकाकरण और समयबद्ध पोर्टल अंकन के निर्देश तथा पशुपालकों के सहयोग से अपील की। बिस्वा में राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से सेठ देवेश्वर दयाल मांटेसरी स्कूल में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चतुर्थ मासिक काव्य गोष्ठी आयोजित हुई। अध्यक्षता समाजसेवी रविंद्रनाथ मिश्र ने की, जबकि मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री साहित्य भूषण कमलेश मौर्य रहे। संचालन जिला अध्यक्ष आनंद खत्री ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन से हुआ। कवित्री दिव्या वर्मा विद्यार्थी ने वाणी वंदना प्रस्तुत की। घनश्याम शर्मा को चतुर्थ काव्या मुक्ता सम्मान मिला। रामदास गुप्ता रतन, अरविंद सिंह मधुब, धर्मेंद्र त्रिपाठी धवल, शिवेंद्र नाथ मिश्र और विजय रस्तोगी समेत कवियों ने देशभक्ति रचनाएं प्रस्तुत की। समाजवादी पार्टी के नेता आलोक रस्तोगी ने जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आगामी 2027 विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। आलोक रस्तोगी ने सपा जिलाध्यक्ष शमीम कौसर के संगठन के प्रति समर्पण, संघर्ष और निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने और जनहित की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। मुलाकात के दौरान संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। आलोक रस्तोगी ने समाजवाद, संघर्ष, सम्मान और समानता के संकल्प को दोहराया। बिस्वा के सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज सभागार में जनपद साहित्य सभा की ओर से तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी श्रीचंद्र दीक्षित, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमी अग्रवाल और अध्यक्ष साहित्य भूषण विजय शंकर मिश्र भास्कर रहे। कार्यक्रम का संचालन संदीप मिश्र सरस ने किया। सरस्वती तुलसीदास और आचार्य गिरिजा शंकर मिश्र के चित्रों पर माल्यार्पण के बाद आयोजन शुरू हुआ। वक्ताओं ने रामचरितमानस को जीवन दर्शन बताते हुए तुलसीदास के प्रेम, सेवा, करुणा और मर्यादा के संदेश को अपनाने की अपील की। अतिथियों का सारस्वत सम्मान किया गया। इस दौरान राजुल मेहरोत्रा, कमलेश मौर्य, पद्मकांत प्रभास समेत कई साहित्यकार मौजूद रहे।
महोली क्षेत्र के कारीपाकर में बालाजी डिफेंस एकेडमी की ओर से मंगलवार को कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। शिवम मिश्रा के निर्देशन में हुए आयोजन में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि पत्रकार पद्म सिंह तोमर और विशिष्ट अतिथि पुष्पेंद्र सिंह रहे। पद्म सिंह तोमर ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खेलों को अनुशासन, स्वास्थ्य और भाईचारे का माध्यम बताया। प्रतियोगिता में प्रेम शंकर की कप्तानी वाली टीम विजेता रही, जबकि हरिओम की टीम उपविजेता बनी। विजेता टीम में हसन खां, आकाश, अभय सिंह तोमर, प्रेम, सचिन, राम सिंह, अरविंद ठाकुर और अफरान खान ने शानदार प्रदर्शन किया। लखनऊ से मिश्रिख जाते समय बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सिधौली के अहमदपुर जट स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। तरुण प्रकाश रावत के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद महमूदाबाद चौराहे पर भी बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान सत्यवान गौतम, राजेंद्र यादव, कन्हैया भारती, रामलखन गौतम, हेमनाथ गौतम, साहिल खान, राजेश सिद्धार्थ, विजय रावत, अनिल चौधरी और राम कुमार मौर्य समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद विश्वनाथ पाल काफिले के साथ मिश्रिख रवाना हुए। गंधौली ग्राम पंचायत में खाद गड्ढे की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाया। कार्रवाई नायब तहसीलदार कृपानाथ के नेतृत्व में लेखपाल ललित कुमार सिंह और राजस्व टीम ने की। बताया गया कि गंधौली के रहने वाले सुमित कुमार रावत ने संपूर्ण समाधान दिवस में सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। डीएम ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद राजस्व टीम गांव पहुंची और गाटा संख्या 602 व 603 की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। लेखपाल ललित कुमार सिंह ने बताया कि कार्रवाई की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। मछरेटा थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 127 मामलों में बरामद करीब 2000 लीटर अवैध कच्ची शराब बुधवार को नियमानुसार नष्ट कर दी गई। कार्रवाई नायब तहसीलदार अजय कुमार के नेतृत्व में हुई। इस दौरान थाना अध्यक्ष मछरेटा रजनीश वर्मा सहित पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस के अनुसार विभिन्न मामलों में बरामद शराब को नियमानुसार नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही। कार्रवाई के दौरान पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ सख्ती जारी रखने का संदेश दिया। शास्त्री नगर स्थित हनुमान मंदिर में सावन माह के अवसर पर लगातार रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 29 जुलाई से शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान 19 अगस्त को 21 दिन पूरे कर चुका है। मंदिर के पुजारी पंडित सतीश मिश्र ने विधि विधान से पूजन कराया। शिवांशु मिश्रा, मधु मिश्रा, ललन शुक्ला, शुभम पांडे, मंजू शुक्ला, चंद्रमुखी और मृदुल प्रतिदिन आयोजन में श्रद्धापूर्वक सहभागिता कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम पूरे सावन माह तक जारी रहेगा। वर्ष 2020 से लगातार हो रहे आयोजन में श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प से भगवान शिव का अभिषेक कर सुख शांति की कामना करते हैं। सीतापुर के विकास भवन सभागार में बुधवार को किसान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें भारतीय किसान यूनियन के जिले और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, प्रदेश सचिव उमेश पांडे, मंडल उपाध्यक्ष अरुण शुक्ला, जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। विभिन्न तहसीलों से पहुंचे किसानों ने सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी के सामने अपनी समस्याएं रखी। अधिकारियों ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। किसानों की प्रमुख मांगों और समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से सीडीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। मध्यांचल उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य हाजी मोहम्मद रिजवान ने भी किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। महमूदाबाद में समाधान दिवस में मिली शिकायत की जांच के बाद मेडिकल स्टोर संचालक संदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 17 अगस्त को सुनीला देवी ने संदीप कुमार पर चिकित्सा संबंधी गतिविधियां संचालित करने की शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर 18 अगस्त को नायब तहसीलदार प्रथम और अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जांच की। पूछताछ के दौरान संदीप कुमार ने चिकित्सा संबंधी डिग्री नहीं होने की बात स्वीकार की। इसके बाद दी गई तहरीर के आधार पर महमूदाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं मामले की जांच उप निरीक्षक संजय सिंह को सौंपी गई है।
तंबौर क्षेत्र में बेहटा ब्लॉक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी की बैठक संरक्षक धीरेन्द्र विक्रम सिंह और अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। उपाध्यक्ष पद पर राहुल रघुवंशी, सोनेंद्र खंडेलवाल, गौरव यादव, तुफैल अहमद, गौरव मिश्र और रीता वर्मा को जिम्मेदारी दी गई। मंत्री चंद्रिका प्रसाद, संयुक्त मंत्री जितेंद्र वर्मा, संगठन मंत्री आशीष तिवारी, अंजलि सिंह, ब्रजेंद्र कुमार, शैलेंद्र सिंह और अन्य पदाधिकारी बनाए गए। प्रचार मंत्री, उप मंत्री, अकाउंटेंट, ऑडिटर और मीडिया प्रभारी समेत विभिन्न पदों पर शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को एकजुट और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सीतापुर में करीब 2 दिन पहले रात में लावारिस हालत में मिले एक व्यक्ति को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। विकास हिंदू के मुताबिक अगले दिन अस्पताल पहुंचकर उनकी तबीयत की जानकारी ली गई, लेकिन बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद संगठन ने मृतक के परिजनों की तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद मृतक की भांजे से संपर्क हुआ, जो बहराइच से सीतापुर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। विकास हिंदू ने बताया, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। तंबौर के बेहटा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय कलनापुर में खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बुधवार को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। विद्यालय में पंजीकृत 180 में से 9 छात्र छात्राएं उपस्थित मिले। बच्चों को सब्जी युक्त दाल और चावल परोसा गया। बीडीओ ने भोजन की गुणवत्ता के साथ बालक बालिका शौचालय, हैंड वॉश यूनिट और रसोई घर का भी निरीक्षण किया। प्रधानाध्यापक मोहम्मद अशरफ ने बताया कि भोजन निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अजीत कुमार, देव प्रकाश सिंह समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। मानव जीवन अमूल्य है, इसलिए सदा भगवान की ही कथा सुनो। शहर के लोहारबाग स्थित पुराना हनुमान मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए यह बात कथाव्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने कही। उन्होंने कहा कि शरीर छूटने के बाद भगवान की कथा ही जीव के साथ जाएंगी, इसलिए उनकी कथाओं का रसपान करते रहिए। कथा पंडाल में तमाम कथा प्रेमी मौजूद रहे। थाना अटरिया क्षेत्र के बांसखेड़ा के रहने वाले राजेश की पत्नी रीता ने सीओ सिधौली को प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की मांग उठाई है। रीता के मुताबिक उनके घर में 11 जून की रात अज्ञात चोरों ने सोने के चांदी के आभूषणों समेत नकदी पार कर दी। इससे संबंधित प्रार्थना पत्र थाना अटरिया में दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी गांव के श्रीराम ने भी संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर चोरी की घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीतापुर की कोतवाली देहात क्षेत्र में नेपालापुर के पास मंगलवार रात सड़क हादसे में तिहाड़ पुलिस चौकी पर तैनात आरक्षी अक्षय और विक्रांत गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों जिला जेल में एक मुलजिम को दाखिल कराने के बाद बाइक से चौकी लौट रहे थे। सामने से आए वाहन से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रिफर किया गया। अधिकारी लगातार घायलों की जानकारी लेते रहे। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल सीतापुर कार्यालय में बुधवार को उत्कृष्ट सेवा के लिए शाहिद अंसारी को सम्मानित किया गया। बीएसएनएल सीतापुर के महाप्रबंधक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव ने शाहिद अंसारी को हाई स्पीड इंटरनेट की बेहतर सेवाएं प्रदान करने तथा मई माह में सर्वाधिक फाइबर इंटरनेट कनेक्शन कराने के लिए मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान उनके कार्य की सराहना करते हुए भविष्य में भी बेहतर सेवाएं जारी रखने की उम्मीद जताई गई। सम्मान मिलने पर शाहिद अंसारी ने बीएसएनएल अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया और भारत फाइबर सेवाओं को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
लालबाग स्थित शहीद पार्क के सुंदरीकरण का कार्य शुरू होने पर अमर शहीद शेख बंदे हसन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट ने नगर पालिका परिषद सीतापुर का आभार जताया है। ट्रस्ट के सचिव शेख अफजाल हुसैन ने नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी को धन्यवाद पत्र भेजा। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त 2024 को IGRS के माध्यम से पार्क के सुंदरीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की गई थी। अब नगर पालिका द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ट्रस्ट ने कहा, इससे पार्क में गंदगी और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी तथा शहीदों की स्मृति से जुड़े इस स्थल का संरक्षण बेहतर ढंग से हो सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बुधवार को जिला कारागार सीतापुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन के निर्देश पर किया गया। निरीक्षण में महिला बैरक, पाकशाला, बच्चा बैरक, अस्पताल और लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं देखी गई। पाकशाला में रोस्टर के अनुसार भोजन बनना और साफ सफाई उचित मिली। बंदियों ने समय से भोजन, नाश्ता और उपचार मिलने की बात कही। जेल में दरी बुनाई का कार्य भी मिला। लाइब्रेरी में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा तैनात शिक्षक बंदियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान के उद्देश्य से बुधवार को तंबौर क्षेत्र में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। आंख अस्पताल सीतापुर के सौजन्य से भाजपा नेता ज्ञानेंद्र वर्मा के ईंट भट्टे पर लगे शिविर में चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों और श्रमिकों की आंखों की जांच की। शिविर में कुल 130 मरीजों का परीक्षण किया गया, जबकि 35 लोगों को आगे की नेत्र जांच के लिए चिन्हित किया गया। चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ आंखों की नियमित देखभाल के प्रति जागरूक किया। टीम में डॉक्टर शैलजा बिष्ट, आकाश, निष्ठा गौरी, पूजा, अमर सिंह और विजेंद्र सिंह शामिल रहे। ग्राम पंचायत महोली में बने अस्थायी नंदिनी गौ आश्रय स्थल का मंगलवार शाम उपायुक्त स्वतः रोजगार सुशांत सिंह ने औचक निरीक्षण किया। करीब 6 बजे पहुंचे अधिकारी ने भूसा भंडारण कक्ष, पेयजल व्यवस्था, गोवंश के रखरखाव और परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोवंश को लौकी भी खिलाई। अधिकारियों ने आश्रय स्थल पर गोवंश के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान धर्मेंद्र सिंह, SDO पंचायत राजेश कुमार, अरुण मिश्रा, पशु चिकित्सक डॉक्टर शोभित पांडे, लकी सिंह सहित केयरटेकर मौजूद रहे। तंबौर क्षेत्र के बसंतापुर गांव में नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों के अनुसार नदी ने परियोजना क्षेत्र में कटान करते हुए करीब 400 मीटर तटबंध को क्षतिग्रस्त कर दिया और अब गांव की ओर बढ़ रही है। मंगलवार शाम जलस्तर बढ़ने के बाद बुधवार सुबह नदी ने गांव के सामने जियो ट्यूब को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर सिंचाई विभाग ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बताया कि सूचना मिलते ही जूनियर इंजीनियर को मौके पर भेजकर युद्ध स्तर पर काम शुरू कराया गया है। गांव को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा में ADM आयुष चौधरी ने राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने SDM महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी और तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी से नावों, बाढ़ चौकियों, लंच पैकेट वितरण और प्रभावित परिवारों की स्थिति की जानकारी ली। घाघरा नदी का जलस्तर 30 सेंटीमीटर घटकर 118.50 मीटर पहुंचा, लेकिन कटान तेज हो गया है। बुचऊपुरवा में संतोषी, मनोहर और गया प्रसाद के घर नदी में समा चुके हैं। प्रशासन नाव और स्टीमर से भोजन व तिरपाल पहुंचा रहा है, जबकि राशन किट भी बांटी जा रही हैं। लहरपुर में नगर गेट के निकट भाजपा कार्यालय पर बुधवार को पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। सुनील वर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और वह हर बुधवार जनता से संवाद करते हैं। इस दौरान जिला मंत्री मनोज गुप्ता, धर्मेंद्र पांडे, संजय शुक्ला, ओमकार वर्मा, बलराम मिश्रा, संजय वर्मा और जगजीवन वर्मा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिश्रिक के मेला मैदान में बुधवार को बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ता जुटे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने की, जबकि मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मिश्रिक सुरक्षित सीट से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभिलाषा वर्मा को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया। विश्वनाथ पाल ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचने की अपील की। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष विनोद राजवंशी, VP हंस, पिंकू पाल, सोमेंद्र सिंह, प्रदीप
गुप्ता, सुदर्शन लाल भारती, लकी भाई, दिनेश मौर्य, रजनीश मौर्य, विनोद भारती, संजय गौतम, रीता पाल, सुरेंद्र भारती, महेश भारती, भैया लाल, कालीचरण और अमित गौतम मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। सीतापुर के एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत मिर्च पकौड़ा, पेड़ा, समोसा और मलाई मक्खन को बढ़ावा देने के लिए रेस्तरां स्थापित करने वाले उद्यमियों को 25% तक अनुदान मिलेगा। उद्यमी अधिकतम 50 लाख रुपए तक की परियोजना लगा सकते हैं। उपायुक्त उद्योग करुणा राय ने बताया कि 25 लाख रुपए तक की परियोजना पर अधिकतम 25% और उससे अधिक लागत पर 20% अनुदान का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाना है। आवेदन उद्योग विभाग की वेबसाइट या जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सीतापुर की बेटी और मुंबई निवासी शिवानी मेहरोत्रा ने 15 अगस्त को रूस के कॉकेशस क्षेत्र स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर पर तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाया। खराब मौसम के बावजूद शिवानी ने यह उपलब्धि हासिल की। पेशे से योग टीचर शिवानी ने 2018 में पर्वतारोहण शुरू किया था। जनवरी 2026 में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो भी फतह की। शिवानी सीतापुर निवासी संजय और आरती मेहरोत्रा की बेटी तथा सौरभ मेहरोत्रा की पत्नी है। अब उनका लक्ष्य 7 समिट्स पूरा कर माउंट एवरेस्ट फतह करना है। 11वीं वाहिनी पीएससी के तत्वाधान में चल रही 51वीं यूपी पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग एवं आर्म्स एफिशिएंसी प्रतियोगिता 2026 के दिन कार्बाइन शूटिंग में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में यूपी पुलिस के 9 जोन और पीएससी के 3 जोन हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न अभ्यासों में पीएससी मध्य जोन के पीसी विजय कुमार ने प्रथम स्थान हासिल कर सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य भेदी का खिताब जीता। वहीं मुख्य आरक्षी राजकुमार मौर्य, आरआई जयचंद शर्मा और आरक्षी आशीष ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान उप सेनानायक राजकुमार पांडे, सहायक सेनानायक रोहित यादव, आशीष कुमार यादव, सूबेदार राघवेंद्र शिविरपाल समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। निघासन तहसील क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांव में बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्लॉक निघासन की ग्राम पंचायत लुधौरी के मजरा नया पुरैना और पुराना पुरैना जाने वाले रास्ते जलमग्न हो गए और कई घरों तक पानी पहुंच गया है। स्थिति को देखते हुए एसडीएम यदुवीर सिंह, तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के साथ ट्रैक्टर से गाँव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को लंच पैकेट वितरित कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। विकास भवन सभागार में बुधवार को आयोजित किसान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना और योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने प्रतिबंधित पेड़ों की सूची किसानों तक पहुंचाने को कहा। उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि कृषि यंत्रों की ई लॉटरी 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे स्वामी विवेकानंद सभागार में होगी। किसानों से एक सप्ताह में फार्मर आईडी बनवाने की अपील की गई। बेलराया रेंज के मांझा गांव के पास बुधवार सुबह जौराहा नदी में भैंसों को पानी पिलाने गए 54 वर्षीय किसान रमेश सिंह पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मगरमच्छ उन्हें गहरे पानी में खींच ले गया। किसान के साथ मौजूद उनके बेटे ने शोर मचाकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलते ही बेलराया रेंज के रेंजर भूपेंद्र चौधरी और सिंगाही प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे पुलिस व वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नदी और आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू कर दी गई है। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बरवर जहानी खेड़ा मार्ग पर बुधवार को पेट्रोल पंप के आगे 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 4 युवक घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी भेजा गया। घायलों की पहचान चंडीला निवासी मुमताज पुत्र राशिद, जुनैद पुत्र नईम तथा मितौली क्षेत्र के लल्लोआ के रहने वाले अनिल पुत्र दयाराम और छोटे पुत्र गेंदई के रूप में हुई। बताया गया कि मुमताज और जुनैद बरवर की ओर जा रहे थे, जबकि अनिल और छोटे जहानी खेड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइकों में टक्कर हो गई।
जल जीवन मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही पानी की टंकी वर्षों बाद भी अधूरी पड़ी है। ईसानगर क्षेत्र के खमरिया कस्बे में टंकी से जलापूर्ति शुरू नहीं होने के कारण लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए बाजार से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की घर घर नल से पानी पहुंचाने की योजना से उम्मीद जगी थी, लेकिन निर्माण अधूरा रहने से इसका लाभ नहीं मिल सका। कई ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। लोगों ने जल्द निर्माण पूरा कर नियमित जलापूर्ति शुरू कराने की मांग उठाई। संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत बुधवार को गोला नगर में कलश वंदन यात्रा आयोजित की गई। यात्रा नगर के शिव मंदिर, अंबेडकर मंदिर, बौद्ध मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर और नारायणी देवी मंदिर फूल बाबा स्थलों तक पहुंची। विधायक अमन अरविंद गिरी ने नगर पदाधिकारियों और विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ रविदास जी की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी के कलश का पूजन किया और चित्र पर माल्यार्पण किया। श्रद्धालुओं ने कलश के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में विनोद स्वर्णकार, राजेश राठौर, धीरज वाजपेयी, कैलाश गुप्ता, अवधेश मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। लगातार बारिश के बीच ईसानगर और खमरिया क्षेत्र में जलभराव और कीचड़ के बीच वायरल फीवर के मरीज बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। कस्बों और गांवों में बच्चों, बुजुर्गों समेत कई लोग बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, कमजोरी और सर्दी जुकाम जैसी शिकायतों से परेशान हैं। स्थानीय मरीजों शुभम, रुद्र, कपिल, संदीप, रामू, पपिल, रमेश और अंजलि ने कई दिनों तक बुखार रहने की बात कही। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि करीब 2 सप्ताह से बुखार के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने साफ सफाई, जरूरी दवाएं और आराम की सलाह दी। ग्रामीणों ने जलभराव वाले क्षेत्रों में छिड़काव और फॉगिंग की मांग की है। लखीमपुर जिले के लिए खेल जगत से गौरव की खबर है। गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी में लगातार हॉकी का अभ्यास कर रही 3 खिलाड़ियों का चयन लखनऊ मंडल की टीम के लिए हुआ है। अंशिका प्रजापति और माही मौर्य को टीम में स्थान मिला है, जबकि तरन्नुम को आरक्षित सूची में रखा गया है। चयनित खिलाड़ी 20 से 22 अगस्त तक अयोध्या में आयोजित होने वाली सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में लखनऊ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी। एकेडमी की सचिव तृप्ति अवस्थी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कोच राजेश चौधरी, सेवक सिंह अजमानी और सुरेंद्र तोलानी सहित सभी सहयोगियों का आभार जताया। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पंचायत चुनाव करवाने को लेकर हुई महत्वपूर्ण सुनवाई की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट समीर शर्मा ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। वहीं सीनियर एडवोकेट आशीष कुमार सिंह ने जल्द पंचायत चुनाव कराने की दलीलें दी। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को तय की है। सुनवाई टलने से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे भावी प्रत्याशियों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। लखनऊ में फिलिस्तीन में स्थायी शांति की दिशा में पोप लियो 14 के आह्वान का ONDWPE के अध्यक्ष डॉक्टर अम्मार रिजवी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप स्वतंत्र एवं सक्षम फिलिस्तीनी राज्य का गठन क्षेत्र में न्यायपूर्ण शांति के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने हिंसा समाप्त करने, नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने वेटिकन से धार्मिक नेताओं, राजनयिकों, विद्वानों और शांति समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया। औरैया के चर्चित डबल मर्डर मामले में बुधवार को विशेष MP MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व सपा MLC कमलेश पाठक समेत 11 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इनमें 10 अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। 15 मार्च 2020 को अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की पंचमुखी हनुमान मंदिर में जमीनी विवाद के बाद हत्या हुई थी। करीब 6 साल 5 महीने चली सुनवाई में 900 से अधिक तारीखें पड़ी और अभियोजन व बचाव पक्ष के 72 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने फैसला सुनाया। हरदोई में बुधवार को करीब 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को समंदर में तब्दील कर दिया। जिला मेडिकल कॉलेज, सरकारी दफ्तरों और मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे मरीजों, तीमारदारों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी हुई। किसान दिवस पर CDO कार्यालय पहुंचे किसानों को भी जलभराव से गुजरना पड़ा। बदहाल जल निकासी व्यवस्था के विरोध में सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने जलमग्न सड़क पर नाव चलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बेबी कश्यप, सुधीर कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार और किसान नेता राहुल मिश्रा ने भी समस्याएं उठाई।
उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में 3 दिनों से 209 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे करीब 6000 घरों में पानी भर गया। करेली क्षेत्र के लगभग 2000 घर भी प्रभावित हैं। लोगों का घरेलू सामान पानी में डूब गया है। बिजनौर में गंगा का पानी स्टेट हाईवे तक पहुंच गया, जहां ट्रैक्टरों की मदद से वाहनों को पार कराया गया। वाराणसी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के सौदा स्थल भी जलमग्न हो गए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।